तो भाई और राम राम, क्या हाल है सबके। आई होप कि सब लोग बढ़िया होगे, मजे में होगे। तो अगर तुम लोगों के पास कोई भी मारुति सुजुकी की गाड़ी है जिसके अंदर ऑटोमेटिक एसी आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नई वाली बलेनो, फ्रोंक्स या फिर ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, जिसमें भी ये वाला एसी यूनिट आता है, ऑटोमेटिक वाला एसी, तो इसको आज मैं आप लोगों को यूज़ करना सिखाऊंगा ढंग से, ठीक है। क्योंकि बहुत भाई हैं जिन्होंने नई नई अपनी फर्स्ट कार बाई करी है और उनको नहीं पता अभी कि सही से इस ऑटोमेटिक वाले यूनिट को कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि पहले वो नोब वाला रहता था, वो बहुत ज़्यादा ईजी था इससे, क्योंकि उसमें वो ही था, एक दो वो लट्टू से थे, उन्हें घुमाओ और अपनी हवा खाओ ठंडी ठंडी। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इसमें थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा आज सारी चीज कि इसको ऑपरेट कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। चलो तो भाई ये वाली गाड़ी जितनी भी है नई, खैर क्लिच दबा के ही स्टार्ट होती है। चलो हमारी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, एंड भाई अभी 9 का माइलेज दे रही है क्योंकि सिटी में चल रही थी गाड़ी। चलो तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो भाई, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो बटन है, ये है हमारा एयर सर्कुलेशन का बटन, ठीक है, जिससे हमारी जो एयर है वो बाहर वाली अंदर वाली सर्कुलेट होगी। तो अगर हम इसको कर देंगे बंद जब लाइट ऑफ हो जाएगी, तो इसका मतलब अभी ये जो एयर है ये बाहर वाली चल रही है, मतलब जो गाड़ी है वो हमारा बाहर के इन्वायरमेंट से हवा को लेके अपने ऊपर दे रही है हवा को। बट भाई बाहर पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, और बाहर अगर आप लोग एसी की यूनिट को ज़्यादा चलाओगे तो उससे एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहर की जो हवा है वो पूरी गर्म होती है, फिर उसको कंप्रेसर ठंडी करेगा, फिर आप तक पहुंचाएगा, तो उसमें पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। तो आप लोग इसको ऑन करके रखा करो, जिससे अंदर वाली हवा ही, जो ठंडी हवा है, वो ही घूमती रहे, ठीक है। पहला वाला तो क्लियर हो गया। सेकंड, ये जो है ये हमारे फैन स्पीड के लिए बटन है, ठीक है। ये तो आप लोगों को खैर पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं। डाउन जाएंगे तो भाई ये डाउन आएंगे, और ऊपर करेंगे तो ये फैन स्पीड तेज होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी फैन स्पीड को 1 पे रखते हैं, जिससे कि हवा की आवाज़ ना आए कैमरे में, ठीक है। तो ये फैन स्पीड का बटन होगा, ये एयर सर्कुलेट करने का हो गया। और ये जो बटन है ये वाला है हमारे एसी को, एयर कंडीशनर को ऑन या ऑफ करने के लिए। और ये भाई टोटल पूरे ही मॉड्यूल को ऑफ करने के लिए, इसको अगर हम दबा देंगे तो हवा, एसी, पंखा सब चीज़ बंद हो जाएंगी, और इससे फिर से ऑन नहीं होता है। ये आप लोगों को एक बार ये ऊपर करना पड़ेगा, तो फिर ये पूरा सिस्टम जाके ऑन होता है, ठीक है। एंड अब जो ये तो हमारा ऑफ वाला हो गया, ये हमारा ऑटोमेटिक एसी। मतलब जैसे मान लो अभी बाहर हो रही है धूप, ठीक है, अभी गर्मियों के दिन है तो पूरी तगड़ी धूप हो रही है बाहर की साइड पे अभी, और हमको जो हमारे गाड़ी के अंदर का जो तापमान है वो करना है हमको 24 डिग्री। और बाहर अभी क्या सेल्सियस हो रहा है आप लोग देख सकते हो, मीटर में 30 सेल्सियस हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने मैनुअल पे चला रखा, मतलब अभी ऑटोमेटिक वाला बटन नहीं दब रहा, इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही, तो अभी ये इसका मतलब ये मैनुअल पे, ऑटोमेटिक में यहाँ पे ऑटो भी लिख के आ जाता है। तो अभी मैंने फैन स्पीड 1 पे कर रखी है, 24 डिग्री सेल्सियस पे कर रखा है, एक बार समझने की कोशिश करना। तो अभी फैन स्पीड एक पॉइंट पे है, मैं चाहूँ तो उसको तेजी भी कर सकता हूँ, बट फिर भी परमानेंट तेज रहेगी। डाउन कर दूंगा तो परमानेंट डाउन रहेगी मैनुअल वाले मोड पे। पर जैसे ही मैं ऑटोमेटिक वाले बटन को दबाऊंगा तो यहाँ से जो इसका फैन स्पीड है वो एकदम से तेज हो जाएगा। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जैसे अभी 30 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है, गर्मियों के दिन में, मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का अभी 15-16 तारीख है शायद। और अब मैं इसको दबा देता हूँ ऑटोमेटिक को, तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक का निशान आ चुका है, और ये फैन स्पीड बढ़नी हो चुकी है चालू, 3 नंबर पे पहुंच चुकी है। और जैसे ही हमारी गाड़ी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये जो फैन स्पीड है ये अपने आप डाउन हो जाएगी, 1 पे या 2 पे इतने पे हो जाएगी जो फैन स्पीड है। अभी ये ज़्यादा पे है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर, हमें लग रहा है कि भाई गाड़ी में देखो, अगर तुम्हारी गाड़ी में 2 आदमी तुम बैठे हो भी, तो तुम लोग 24 डिग्री पे चला सकते हो इसी को। बट अगर भाई तुम्हारी गाड़ी में तुम 2 से ज़्यादा आदमी हो, मतलब 3 या 4 या 5, पूरी फैमिली भर के जा रहे हो अगर गाड़ी में, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि भाई ये जो आपका एसी है इसको 20 डिग्री पे करके चलाना, क्योंकि 20 डिग्री पे और फिर ऑटो का बटन दबा देना, तो भाई 4-5 बंदों के साथ 20 डिग्री पे ही गाड़ी ठंडक करती है, उसके नीचे ठंडक नहीं करती। भाई 20 डिग्री पे रखना जरूरी है अगर 4-5 आदमी हो तुम, क्योंकि 24 डिग्री पे तो भाई आगे आगे ठंडक लगेगी, पीछे वाले आदमी जो है वो गर्मी में मरते रहेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक भी समझा दिया मैंने तुम्हें कि तुम ऑटो दबाओगे तो ये उस टेम्परेचर को मीट करने के लिए फैन स्पीड को ऑटोमेटिक बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसने 20 डिग्री के लिए अभी इसको ज़्यादा फैन स्पीड की जरूरत है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो कि हमको चाहिए भाई 21 डिग्री, तो फैन स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप लोग देखना एक बार, देखो जैसे मैं टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ तो फैन स्पीड भी डाउन होती जा रही है अपने आप से। और अगर मैं इसको और ज़्यादा डाउन कर देता हूँ, ये बिल्कुल 1 डिग्री पे, मतलब 1 इस पे पहुँच जाएगी, 1 फैन स्पीड पे,
ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगा के ये वीडियो देखी है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब एक बार इस वाले ऑप्शन को कम करता हूँ, 24 डिग्री पे लगा दिया। 24 इसलिए क्योंकि अभी हम दो ही गाड़ी में, मैं और मेरा भाई वो पीछे वाली सीट पे बैठा, ठीक है। अब ये वाला बटन है हमारा, ये फ्रंट वाला, ये क्या काम करता है भाई, ये है फ्रंट वाला डिफोगर। जैसे कि बारिश के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में जब गाड़ी के अंदर भाप जम जाती है तो गाड़ी के अंदर ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया और आगे ये जो एक पट्टी सी रहती है पूरी, उधर की साइड पे भी एक रहता है, ये रहते हैं भाई गाड़ी के डिफोगर। मतलब हम अगर इनको ऑन कर देंगे तो ये डिफोगर मोड पे लग गया। एसी के साथ ही यूज़ करना आप लोगों को डिफोगर। डिफोगर क्या करता है कि ये जो है हवा को अपने अंदर सक करना चालू कर देता है, तो जितनी भी हमारी ऊपर की भाप जमी हुई है, मॉइस्चर जितना भी है, वो गायब हो जाता अपने आप। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकंड में आप लोगों को सारी भाप गायब होती हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो ये तो है भाई आगे के लिए। और अगर आपके पिछले वाले शीशे पे भी क्या नाम है भाप जमी हुई है, तो मैं आप लोगों को एक बार पिछले वाले शीशे में दिखा दूं। इधर लाइन सी बनी हुई है, ठीक है, शीशे के पीछे जो डिफोगर का काम करती हैं। तो हम अगर पीछे भी भाप जम रही है तो भाई रियर वाला हमको दबाना है, तो आगे और पीछे दोनों साइड हमारा जो डिफोगर है वो चालू हो जाएगा। पीछे जो पट्टी सी होती है ना वो गर्म हो जाती है। जब डिफोगर का मतलब यही होता है कि पीछे जो है वो लाइन सी है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो अपने आप गर्म हो जाती है, फिर मॉइस्चर को पिघला देती हैं अपने आप, ठीक है। तो अभी तो भाई गर्मियों का मौसम है तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जो हमारा लास्ट वाला बटन है, ये है हमारी जो फैन वो है, एयर का फ्लो है उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करने का, मतलब फेस पे या फिर पैर की तरफ। तो अगर हम इसको अभी देखो यहाँ पे ये दिखाता भी है ऑटोमेटिक मॉड्यूल का, एक तो ये फ़ायदा है क्योंकि ये ऊपर की साइड पे दिखा रहा है कि भाई आपके फेस पे हवा जा रही है पूरी। अगर हम इसको एक बार टैप कर देते हैं तो ये अभी मुंह पे और पैरों पे दोनों साइड हो चुका है एक साथ। मतलब अभी नीचे भी हवा आ रही होगी, पैरों पे भी आ रही है और अभी ऊपर की साइड भी आ रही है, सब मतलब दोनों साइड ब्लोअर में हवा जा रही है। और अगर हम इसको एक बार फिर से दबा देते हैं तो ये ओनली आपके पैरों में इसकी हवा रहेगी, ठीक है। एंड अगर हम इसको एक सेकेंड, अगर हम इसको एक बार फिर से दबा देते हैं तो फिर ये नीचे पैरों पे और आगे वाले डिफोगर पे दो साइड पे एक साथ हवा मारेगा, ठीक है। और फिर वही है भाई, इसको तुम फिर से क्लिक कर दोगे तो ये फिर से ऐसे मुंह वाले एयर पे आ जाएगा, ठीक है। इधर से हमारा जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का यूनिट है, ये मिनिमम जाता है 16 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब 16 तक ही जा रहा है ना शायद, यार शायद ये 17 तक जाता है, 16 तक जाता है, ये कन्फर्म नहीं, बट 18 से नीचे करते लो लिखा जाता तो एसी अपने मैक्सिमम कूलिंग के उस पर चल जाता है। तो मेरे हिसाब से 16 डिग्री रहता है वैसे लो वाले ऑप्शन पे। और अगर हम इसको हाई करना चाहें तो हाई करने के लिए देखते हैं कि कितना जाता है हाईएस्ट। तो भाई अब ये हीटर चल चुका है इसका, ठीक है, हाई हो गया। अब ये 32-33 डिग्री पे 35 डिग्री की हवा मारने लगा एकदम से। गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही गर्मी सी हो गई, इसने 1 सेकंड में काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो भाई ये था हमारा एसी का इसका मॉड्यूल। जिस भाई को भी नहीं पता था कि ऑटोमेटिक एसी को कैसे यूज़ करते हैं तो उसको मैंने आज समझा दिया। योग मैंने सही से समझाया और तुम्हें समझ भी आ गया होगा, ठीक है। और अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा इसकी MID के ऊपर, कि भाई इसके जो MID के फीचर्स हैं, इसका टाइम वगैरह सेट करने की सारी चीज़ें, वो कैसे कैसे आप लोगों को सेट करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। एक यूट्यूब ने नया ऑप्शन भी डाला हाइप करने का, तो उसको भी क्लिक कर देना क्योंकि उससे वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ती है हल्की सी, तो उसको क्लिक कर देना एक बार। और मैं एक बहुत अच्छी सी सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स बंदों के लिए, जिन्होंने नई गाड़ी ली है, वो चलाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए भाई मैं बढ़िया सी वीडियोस बनाऊंगा कि मैनुअल गाड़ी को कैसे ड्राइव करा जाता है। क्योंकि ये भी तुम लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो वो उस वाली वीडियोस के लिए भी भाई थोड़ा सा वेट करना, 1-2 दिन में सारी वीडियोस की मैं लाइन लगा दूंगा, देखते रहना, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।